हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश सिंह वैद और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है कुछ ना कुछ हो रहा है, होता है, हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक एक्शन है और एक्शन जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये भी एक एक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उस एक्शन के बारे में जानें कि उसे क्या कहते हैं और वो कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ का इस्तेमाल होता है। आइए हम देखेंगे। ये जो आज का टॉपिक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का टॉपिक है वर्ब। वर्ब को अगर हम और आसानी से समझना चाहें तो उसको बोल सकते हैं हम एक्शन वर्ड। क्या बोल सकते हैं? एक्शन वर्ड। यस, ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है, क्या काम हो रहा है, वो वर्ब होती है। आइए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे। पहला एग्जांपल है रामू सिंग्स, रामू गाता है। दूसरा एग्जांपल है द हॉर्स इज डेड, घोड़ा मर गया है या मरा हुआ है। ये दो एग्जांपल्स हैं। इसमें हम देखेंगे रामू तो सब्जेक्ट हो गया, नाम हो गया किसी इंसान का। वो क्या करता है? सिंग्स, गाता है। तो ये जो वर्ड है सिंग्स, गाता है, किसके बारे में कह रहा है? बात कर रहा है रामू के बारे में। यानी ये जो वर्ड किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहता है वही वर्ब होती है, वही एक्शन होता है। द हॉर्स इज डेड, तो ये जो वर्ब है ये किसके बारे में बात बताती है? घोड़े के बारे में। द हॉर्स इज डेड, मर गया है। तो ये ऐसा कोई भी वर्ड सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, वही वर्ब होती है। आइए हम देखते हैं ये वर्ब क्या क्या बता सकती है। एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है, क्या कहती है। पहला जो पॉइंट है वो ये है व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। तो वर्ब जो सेंटेंस में होती है वो हमें ये बताती है कि एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु क्या काम करती है। तो आइए हम देखें रामू सिंग्स। तो ये सिंग्स जो है ये क्या बता रही है? रामू गाता है। डॉग्स रन क्विकली, रन क्विकली ये वर्ड है वो रन के कुत्ते तेजी से दौड़ते हैं, एकदम से दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये व्हाट अ पर्सन और थिंग्स डू, ये चीजें, ये वर्ब, ये एक्शन हमें ये बताता है, ये वर्ब हमें ये बताती है कि उस व्यक्ति, उस वक्त और वो वस्तु क्या करती है। आइए दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। वर्ब हमें ये बताती है सेंटेंस में कि एक व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ, ये भी हमें वर्ब बताती है। एग्जांपल देखें, द टेबल इज ब्रोकन, द टेबल इज ब्रोकन, टेबल क्या है? टूट गया है। तो ये किसके बारे में बता रही है? टेबल के बारे में। टेबल इज ब्रोकन। रामू इज रिवॉर्डेड, रामू इज रिवॉर्डेड। तो ये जो वर्ब है ये हमें क्या बता रही है? रामू को पुरस्कृत किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि वर्ब और क्या बताती है कि एक व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ। और पहले रूल में क्या बताती है कि एक व्यक्ति और वस्तु क्या करता है, दूसरे में एक व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या हुआ, क्या किया और क्या करता है, ये वर्ब ही है सेंटेंस में जो हमें ये बताती है। तीसरा हम पॉइंट देखेंगे व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि एक व्यक्ति या वस्तु क्या है। तो क्या है? द कैट इज डेड, बिल्ली मरी हुई है। तो ये क्या बता रही है? द कैट इज डेड, वो मरी हुई है। द कार्स आर गुड, ओके, वर्ब हमें क्या बता रही है? जो कारें हैं वो अच्छी हैं। और द कैट इज डेड, बिल्ली क्या है? मरी है, मरी हुई है। तो ये हमें वर्ब बताती है। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि
वर्ब जो होती है सेंटेंस में वो ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। पहला, व्हाट डज सब्जेक्ट डू। सेकंड पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। लाइक द टेबल इज ब्रोकन, टेबल टूट गया है, टूटा है। रामू इज रिवॉर्डेड, उसको पुरस्कृत किया गया है। तो ये क्या है, उसके साथ, रामू के साथ क्या हुआ, ये भी वर्ब ही बताती है। थर्ड पॉइंट है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ओके, द कैट इज डेड, मरा हुआ है, कैट मरी हुई है। द कार्स आर गुड, कार्स अच्छी हैं। तो ये आज हमें पता चलता है कि जो वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के बारे में ये सारे पॉइंट्स बताती हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि वर्ब्स क्या हैं। आइए हम ध्यान देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब हम इसके बारे में देखेंगे और क्या क्या वर्ब और कौन सी कितने काइंड्स की होती है, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की मेनली वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हें अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए हम एग्जांपल देखेंगे। यहां लिखा है द मैन किल्ड अ डॉग, अ मैन किल्ड अ डॉग। हम देखें एक व्यक्ति ने कुत्ते को मार दिया। अ मैन किल्ड, अगर हम इतना ही बोलेंगे तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, सेंस नहीं बन रहा है। द मैन किल्ड अ डॉग, ऑब्जेक्ट। तो ये जो किल्ड वर्ब है इसको क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अदर वर्ड्स की जरूरत है टू कंप्लीट द सेंस। ओके, एक एग्जांपल और देखेंगे, रामू ओपन द डोर। अगर हम इसको बोले रामू ओपन तो भी ये सेंस नहीं बनाएगा। तो ये जो ओपन वर्ब है इसको क्या है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अदर वर्ड्स की जरूरत है, जो कि क्या है, द डोर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, द रामू ओपन द डोर। यहां पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स। इंट्रांजिटिव वर्ब का पहला एग्जांपल है द बॉय डाइड, लड़का मर गया है। तो इसमें अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो डाइड जो वर्ब है इसको अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है कि लड़का मर गया है। तो ये ऐसी वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। इसको भी अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ब है साइंस, चमकता है। ओके, इसको सेंस कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड्स की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, since we have studied this, we'll go a little bit ahead of it and we will learn some other things. There are some points, some important facts about verb. अब हम कुछ important facts देखेंगे verbs के बारे में, कुछ important facts देखेंगे verbs के बारे में। Let me just erase this. ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, पॉइंट, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके, इसमें ये जैसे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कौन कौन सी, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, etc. These are some transitive verbs. ये कुछ transitive verbs हैं, give, ask, offer, promise and tell etc. इन verbs को, इन transitive verbs को हमेशा दो object की जरूरत पड़ती है. They always take two objects. Okay, we'll see the example of this. Like this. Okay, he gave me an apple. He gave me an
एप्पल एंड सेकेंड, सो फर्स्ट हम इसको देखेंगे, ही गेव मी एन एप्पल। तो गेव जो है गिव की सेकंड फॉर्म है वर्ब की, कि उसने मुझे एक एप्पल दिया। यहां पे हम देखेंगे ये तो सब्जेक्ट हो गया ही, ओके, गेव क्या हो गई, वर्ब हो गई। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओके, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया, एन एप्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहां पे ही गेव मी एन एप्पल, ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब गिव, जैसे कि मैंने पहले लिखा है, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस and tell, etc. These verbs, these transitive verbs, especially these transitive verbs, they need two objects to make a sentence, okay. So he gave me an apple. Now let's see second example. Will you make me a cup of tea? Will you make me a cup of tea? It's a question, okay. Now let's see, will you make me a cup of tea? क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बनाओगे, ओके। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, will you, and make क्या हो गया, verb, make हो गई verb। me indirect object, a cup of tea क्या बन रहा है मेरे लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चाय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसी जो वर्ब्स होती हैं, इनको दे नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। पहला क्या था, he gave me an apple. If I would write it like this, he gave an apple to me. He gave an apple to me. So this sentence is also right. We could see still there are two objects, but so what is the difference between he gave me an apple? This is correct. He gave an apple to me. This is also correct. As we know that in first sentence he gave me an apple, indirect object is coming before direct object. ये difference है, इसको बड़े ध्यान से देखना। He gave me an apple, indirect object is coming before direct object, but here it is, he gave an apple to me, here it has been direct object is placed before indirect object me. How it happened, okay, what is the rule we applied over here, let's see. Do you see something between these two objects, direct object and indirect object? Yes, there is two. One more example we'll see, and we'll see both of them together now. Here, will you make me a cup of tea? I am going to write this again. Will you, मैं इसको फिर से लिखने वाला हूं, will you make a cup of tea for me? Okay, again we did the same thing. Will you make me a cup of tea? यानी subject, verb, indirect object, direct object. But when we are making another sentence, second sentence, there is a slight change in this. Will you make a cup of tea for me? Here it is quite different, okay. So there a change has been made over here. What is the change that we could see? Will you make a cup of tea for me? So do you see something here between direct object and indirect object? Yes, of course we can see 4 is here. So let me tell you, there is a rule for that.
want to exchange the position of direct and indirect objects, you need to use prepositions to and for. So when you use to and for, so the position exchanged. Position of direct and indirect objects exchanged. Let's see. When we use to